अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो हम बना रहे हैं जी रेसिपी जो आपके साथ शेयर करते हैं। उसमें बना रहे हैं जी आलू मटर का सालन। तो मैंने कहा चलें जी जो हम अपनी रेसिपी के साथ तैयार करते हैं वो आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दें। तो यहाँ पर जी मैंने ऑयल डाल लिया, पतीली में ऑयल डाल के इसमें मैंने डाल दिए प्याज। बारीक कटिंग की हुई है मैंने प्याज को, बहुत बारीक बारीक कटिंग की। शोरबे वाला सालन हो तो प्याज को मैं बहुत बारीक कटिंग करती हूँ। यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ मसाले हैं जी हल्दी, नमक, लाल मिर्च और सूखा धनिया। तो साथ जी टमाटर को मैंने छील के मोटे स्लाइस में कटिंग कर लिया। तो प्याज को हल्का सा गोल्डन सा करते हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने। तो इसमें डाल देते हैं जी मसाले वगैरह, हल्दी, नमक, मिर्च और सूखा धनिया का पाउडर। तो बस इसको डाल के इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे। इसको 1-2 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे। तो इसको अच्छे से हिलाएंगे, हल्की आंच पे बिल्कुल मसाले को 2-3 मिनट पकाना है कि भाई मिर्चें जो कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने ऐड कर देना इसमें टमाटर, जो टमाटर हमने, तो साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट वो भी इसके अंदर डाल देंगे। तो इसको हल्की हल्की आंच पर छोड़ देंगे पकने के लिए। अब इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी 3-4 मिनट के लिए। तो बस ये 1-2 मिनट मैंने इसको अच्छे से भुनाई करके अब इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। ढक्कन जब खोलेंगे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा जी हमारा मसाला कैसे रेडी हो गया। टमाटर अच्छे से मैश हो गया। टमाटर को मैं चम्मच की मदद से अच्छे से मैश कर लूँगी, जो कि रह भी जाएगा। तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा रेडी हो गया। तो अब इसमें डाल देते हैं जी मटर, जो मैंने निकाल के अच्छे से वॉश करके रख लिए थे। तो जी माशाल्लाह मटर भी इसके अंदर डाल दिए। तो बस ये मटर को डाल के इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। और मटर को डाल के भुनाई करेंगे तो बिल्कुल हम आंच जो है ना दरमियानी कर लेंगे, ज़्यादा तेज़ भी नहीं होगी और स्लो भी नहीं होगी। तो बस ये मटर की भुनाई करते हैं तकरीबन 15-20 मिनट मैंने मटर की भुनाई की है, क्योंकि आजकल के मटर इस तरह है कि वो गल ही नहीं रहे। तो जब मसाला थोड़ा सा खुश्क हो जाता था तो मैं इसमें हल्का सा पानी डालती थी और साथ साथ जी मटर की भुनाई कर रही थी। तो इस तरह भुनाई करने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारी जो चीज़ है वो अच्छे से गल जाती है और दूसरा जो मसाला है वो भी मैश हो जाता है। जब इसमें हल्का सा पानी लगा के इसको हिलाएंगे तो इस तरह हमारे टमाटर प्याज जो है ना वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये देखिए जी मटर किस तरह बिल्कुल ज़बरदस्त हमारे गल गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू, जो आलू मैंने कटिंग करके पहले वॉश करके रख लिए थे। तो ये देखिए जी आलू को भी इसी तरह भुनाई करूँगी तकरीबन 10 मिनट। और आलू डालने के बाद भी इसको इसी तरह भुनाई करनी है, हल्का हल्का पानी लगाऊंगी साथ और इसकी भुनाई करती जाऊंगी। जितनी आप भुनाई करेंगे सालन उतना ही मज़े का और टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह आलू भी हमारे जो अच्छे से हो गए हैं फ्राई और मटर भी अच्छे से हमारे गल गए हैं। तो अब इसमें मैं जी पानी डालूँगी अपने हिसाब से, क्योंकि कुछ लोग कम पानी डालते हैं, अपने हिसाब से जिसको जितना पानी चाहिए वो डाल लें। तो मैं शोरबे वाला सालन बना रही थी तो मैंने इसमें पानी डाल दिया, तकरीबन 3-3.5 गिलास पानी डाल दिए, जो पक कर वो अच्छे से जो है ना 2.5 गिलास रह जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए जी मटर का सालन रेडी हो गया, कितना ज़बरदस्त है। और अगर आपको शोरबा पतला लगे तो आप इसमें 1-2 आलू को अच्छे से मैश कर लें, तो इसमें से शोरबा गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए जी जो सब्ज़ धनिया मैंने कटिंग करके रखा था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा मटर का सालन रेडी हो गया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। जो मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।